दोस्तों, हम बचपन से महाभारत महाग्रंथ को पढ़ते सुनते समझते आ रहे हैं। महाभारत में एक पात्र थे कर्ण, जो मूलतः थे पांडवों के पक्ष से, पांडवों के भाई थे, लेकिन साथ उन्होंने दिया था कौरवों का। अब कर्ण की जो भूमिका थी महाभारत में, वो हमेशा चर्चा का विषय रहता है। राजनीति में भी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि एक दल का जो सबसे विश्वसनीय पात्र होता है, वो अचानक चुनाव के समय, मतलब युद्ध के समय, दल बदल लेता है। और इसमें बिहार में एक नेता को महारत हासिल है, उस नेता का नाम है मुकेश सहनी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पांडवों को कर्ण मिलने वाला है? क्या मुकेश सहनी पलटी मारकर एनडीए गठबंधन में आने वाले हैं? इसकी चर्चा ना सिर्फ जोर पकड़ रही है, बल्कि एकदम स्पष्ट खबर आपको बता रहे हैं। मुकेश सहनी का संवाद, मुकेश सहनी की बातचीत बीजेपी के टॉप लीडरशिप से चल रही है। मामला थोड़ा सा ही फंसा हुआ है कि कभी भी वो क्लियर होगा तो खबर आ जाएगी कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, क्योंकि महागठबंधन में उनका गुजारा नहीं है। ये बात उनकी पार्टी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। दोस्तों, 3 कारण है, आपको हम 3 कारण पर जिक्र करेंगे, बताएंगे कि क्यों महागठबंधन छोड़ रहे हैं मुकेश सहनी, और ये भी बताएंगे कि एनडीए की तरफ से उन्हें क्या ऑफर दिया गया है, वो क्या करेंगे एनडीए में आकर, कितने सीटों पर लड़ेंगे और क्या क्या उनकी मांग है। देखिए, मुकेश सहनी को अगर 6 महीने से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनके बयानों को सुन रहे होंगे, अगर उनको आप जानते हैं, तो 60 सीटों की मांग थी, 60। लेकिन उनकी पार्टी अक्सर ये बात कहती है कि भाई कम से कम 40 सीट, 40 से नीचे पर तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे। 40 सीट्स। मैं आपको पहला कारण बता रहा हूं क्यों महागठबंधन वो छोड़ रहे हैं, क्या नाराजगी है। नाराजगी का पहला कारण है कि अभी तेजस्वी यादव ने उन्हें 13 सीटों का अल्टीमेटम दे दिया है कि 13 से 14 नहीं होगा, 13 के अंदर ही आपको लड़ना है। लड़ने की इच्छा है तो आप महागठबंधन में रहकर लड़िए, नहीं तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, छोड़ दीजिए महागठबंधन, नहीं चाहिए मुकेश सहनी का साथ। अब ये बात चुभ रही है मुकेश सहनी को कि 13 सीटों पर कैसे हमें सिमटा दिया गया। मतलब क्या सबसे छोटी पार्टी है भाई, सीपीआई एमएल को 19 सीट मिल रही है बिहार में, और मुकेश सहनी को 13 सीटें। ये पहला कारण है नाराजगी का। अब दूसरा कारण समझिए, ये तो एक कारण है ही, जो मनचाहा सीट है, जो मनचाहा सीट होता है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो आपको मैं 4 सीट का उदाहरण देकर बताता हूं। 40 सीटों की मांग है और मनचाहा सीट चाहिए। जैसे पहला सीट दोस्तों पकड़िए आप, मुजफ्फरपुर विधानसभा, दूसरा पटना साहिब विधानसभा, तीसरा साहिबगंज और चौथा नरकटियागंज। मैं आपको 4 सीटों के उदाहरण से बता रहा हूं। अब आप मुजफ्फरपुर का गणित समझिए। वहां पे इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं विजेंद्र चौधरी। अब सहनी जी चाहते हैं कि उनका कांग्रेस का टिकट काटकर वो सीट वीआईपी को मिल जाए। वीआईपी का प्रत्याशी जो है वो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े। ना कांग्रेस इसके लिए तैयार है, ना तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार है। दूसरा कारण समझिए, पटना साहिब सीट आप देख लीजिए, जमाने से कांग्रेस और आरजेडी लड़ते आ रही है। पिछले बार वहां से आरजेडी के संतोष मेहता लड़े थे, 2-2.5 वोटों से हार गए थे, कुछ ही वोट से हारे थे। अब वहां से मुकेश सहनी चाहते हैं कि पटना की जो मेयर है सीता साहू, उनके पुत्र शिशिर कुमार को वो लड़ाए वीआईपी के सिंबल पे। मतलब पटना साहिब सीट भी मुकेश सहनी को चाहिए। मुजफ्फरपुर तो चाहिए ही, लेकिन पटना साहिब भी चाहिए, जहां से नंदकिशोर यादव लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एक और सीट है दोस्तों साहिबगंज। साहिबगंज में तो पिछला बार इन्हीं के पार्टी से जीते थे राजू सिंह, बाद में बीजेपी में चले आए, बीजेपी के ही वो नेता थे, वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। अब वहां से दोस्तों पिछला बार आरजेडी के रामविचार राय लड़े थे। आरजेडी एकदम मन बना ली है कि वहां से रामविचार राय को ही लड़ाना है, लेकिन उस सीट पर भी दावा ठोक रहे हैं मुकेश सहनी, जिसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव तैयार नहीं है। और नरकटियागंज की आप बात कर लीजिए, मौजूदा विधायक रश्मि वर्मा है, कांग्रेस वो सीट लड़ेगी। कांग्रेस ने पहले ही उस सीट पर अपना पंजा रख दिया है, और आज नहीं 2-3-2.5 महीने पहले से रखे हुए हैं कि नरकटियागंज से कांग्रेस ही लड़ेगी। और कांग्रेस में जो चेहरा सामने आ रहा है वो राजन तिवारी का है। अब नरकटियागंज पर भी नजर है मुकेश सहनी की, वो कह रहे हैं कि नरकटियागंज हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। तो इस तरह बिहार में कई सीटें हैं जिसको लेकर मुकेश सहनी दावा ठोकते फिर रहे हैं, लेकिन उस दावे को कोई भाव नहीं दे रहा है। न तेजस्वी प्रसाद यादव दे रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी दे रही है। ये दूसरा कारण हुआ दोस्तों। तीसरा कारण हुआ, सीट के साथ पद भी चाहिए, पद भी चाहिए। डेप्यूटी सीएम की जो मांग है, जो उप मुख्यमंत्री की मांग है, वो भी खासा आहत कर रहा है चिराग पासवान को, माफ कीजिएगा मुकेश सहनी को। चिराग पासवान आ रहा है मुझसे, क्योंकि चिराग पासवान ही आज लगातार खबर में बने हुए हैं। तो स्थिति ऐसी है दोस्तों कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनना है। आरजेडी ने और कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, एक दलित समाज से बनेगा उप मुख्यमंत्री जो राजेश रामी होंगे संभावित,
और दूसरे मुस्लिम समाज से अब दोबारा सिद्दीकी बनेंगे, जो हमने कल आपको बताया भी था। अब इस पूरे समीकरण में ना तो 40 सीटें मुकेश सहनी को मिली, ना उनके मन चाहे सीटें मिली, और ना ही वो डिप्टी सीएम ही बन पाएंगे, तो क्यों महागठबंधन में रहेंगे। और अगर इतिहास भी आप देखिए मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी कई बार पाला बदल चुके हैं, इधर उधर करते रहते हैं। तो इस बार फिर अगर बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा। बात तो उनकी चल रही है, विंडो ना सिर्फ खुला है बल्कि अब तो दरवाजा भी खुल रहा है। हो सकता है कि अगले 24 घंटों में यह ऐलान भी हो जाए कि मुकेश सहनी जो है वो एनडीए गठबंधन में चले आए, अपने पूरे दलबल के साथ चले आए। और यहां पर चूंकि जीत की गारंटी वाली भी बात है, लेकिन दोस्तों खबर आप जानिए, मुकेश सहनी एनडीए में आने को तैयार है, सीट कम लेने को तैयार है, लेकिन उनकी जो एक मांग है कि या तो उन्हें बिहार से उप मुख्यमंत्री बनाया जाए इस चुनाव के बाद, अगर चुनाव एनडीए गठबंधन जीतती है, या फिर उन्हें सेंट्रल कैबिनेट में जगह मिले, वो राज्यसभा जाए और जिस तरह चिराग मंत्री हैं, जिस तरह जीतन राम मांझी मंत्री हैं, जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनने वाले हैं, उसी ढर्रे पर राज्यसभा के सांसद बने मुकेश सहनी और फिर सेंट्रल कैबिनेट में उनको जगह मिले, मतलब केंद्रीय मंत्री बने। अब इस पर बीजेपी नहीं तैयार है, पेच वहीं फंसा हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी की सहमति इस पर बन जाती है तो फिर ये मानकर चलिए कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर यह ऐलान हो जाएगा कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे और महागठबंधन से लगभग उनका मोह भंग हो चुका है, संवाद खत्म हो चुका है, बातचीत नहीं चल रही है मुकेश सहनी की तेजस्वी यादव से, राजद के किसी भी नेता से या फिर कांग्रेस पार्टी से। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, तो इंतजार करिए। शाम हो रहा है, आज 8 तारीख है, 10 तारीख के दोपहर तक आप इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ आपको बड़ी खबर हो सकता है। कल ही 9 तारीख को ही कोई बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जो है वो मिले, बिहार टॉप आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।